Hello students, I am Dr. Rahul Kaushik from Ramis Institute of Vocational and Technical Education, ग्रेटर नोएडा। आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो आपके सेकेंड यूनिट से है, न्यूट्रास्यूटिकल से। अभी तक हमने पढ़ा कि कौन से हर्ब्स हैं जिनको हम न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहीं अब न्यूट्रास्यूटिकल्स अब जब हम कंज्यूम करते हैं तो उनके साथ साथ हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या इंटरेक्शन हो सकता है एलोपैथिक ड्रग के साथ या किसी और ड्रग के साथ, वो हम आज पढ़ने जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हर्ब ड्रग और हर्ब फूड इंटरेक्शन, पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स एंड इंटरेक्शंस ऑफ हिपेरिकम। तो आज हम ये एक ड्रग लेंगे हिपेरिकम, इसके जो पॉसिबल इंटरेक्शंस हो सकते हैं एलोपैथिक ड्रग के साथ या किसी फूड मटेरियल के साथ, वो हम चीज़ आगे पढ़ेंगे आज। तो हम शुरू करते हैं अपनी पहली स्लाइड से। आगे जाने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई वास्तव में ये जो आपका ड्रग इंटरेक्शन है होता क्या है। इंटरेक्शन का मतलब अगर आप जनरली देखें तो इसका मतलब होता है कि किन्हीं दो चीज़ों का आपस में एक्शन और रिएक्शन। तो यहाँ पे हम अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करते हैं तो ड्रग इंटरेक्शन, जैसे कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं, इसका मतलब होता है ऑल्ट्रेशन इन द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ वन ड्रग बाय द कॉन्कोमिटेंट यूज ऑफ अनदर ड्रग और एनी अदर ड्रग सब्सटेंसेस। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप कोई ड्रग लेते हैं किसी पर्पस के लिए, सपोज आपने ब्लड शुगर कम करने के लिए कोई एंटी डायबिटिक ड्रग ली, लेकिन आपने देखा कि आपका ब्लड ग्लूकोज जो है वो कम नहीं हो रहा है, इसके साथ आपने शायद कोई ऐसी ड्रग ले ली थी जिसका इसकी जो आपकी एंटी डायबिटिक ड्रग थी उसके साथ इंटरेक्शन था। तो उस इंटरेक्शन की वजह से आपका जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो कि ब्लड ग्लूकोज जो है वो कम होना चाहिए, उस इंटरेक्शन की वजह से वो कम नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो मेन ड्रग है उस ड्रग की जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, अगर वो कम होती है या ज़्यादा होती है किसी दूसरी ड्रग के साथ में लेने से, ठीक है। सपोज जैसे आपने कोई एंटी डायबिटिक ड्रग ले ली, आपने पिग्लिटाजोन ले लिया शुगर कम करने के लिए, और वहीं साथ में आपने कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट खा लिया जो कि शुगर इंक्रीज़ करता है या फिर जो कि आपकी शुगर को बहुत ज़्यादा कम करता है। सपोज जैसे आपने मेथी ले लिया, वो शुगर कम करता है, तो होगा क्या, आपका एक तो पिग्लिटाजोन जो ड्रग है वो आपका शुगर कम कर रही है, साथ के साथ आपने जो मेथी ली है वो आपकी शुगर को कम कर रही है। तो यहाँ पे आपको इंटरेक्शन हो सकता है, ये इंटरेक्शन आपका हाइपोग्लाइसीमिया आपको कॉज कर सकता है, मतलब आपकी जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा नीचे हो सकती है। तो यहाँ पे जो अदर सब्सटेंसेज हैं ये कुछ भी हो सकता है, ये फूड मटेरियल हो सकते हैं, ये आपकी कोई हर्ब हो सकती है, या ये आपकी कोई अनदर ड्रग हो सकती है जो कि आपकी कोई सिंथेटिक ड्रग हो, जो कॉम्बिनेशन में जनरली हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो द कॉन्करेंट यूज ऑफ हर्ब में इंक्रीज, तो ये जो इंटरेक्शन होगा, इस इंटरेक्शन से क्या होने वाला है, जो आपकी मेन ड्रग है उसका जो इफेक्ट है वो इंक्रीज हो सकता है या वो डिक्रीज हो सकता है, और इट मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ अदर ड्रग, या फिर जो आपने ड्रग मेन ड्रग के साथ दूसरी ड्रग ली है वो एक किसी दूसरी ड्रग का एक्शन मिमिक करे या ऐसा शो करे कि भाई वो उस तरह से एक्ट कर रही है। तो ये आपका ड्रग इंटरेक्शन। अब ये ड्रग इंटरेक्शन होता कैसे है ये हमें पता लगाना चाहिए, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द हर्ब्स। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमको नॉर्मली पता नहीं चलता है कि भाई हमने जो ड्रग ली है उसका क्या इंटरेक्शन होगा इस ड्रग के साथ, और जनरली लेमैन को ये सब चीज़ें नहीं पता होती। लेकिन अगर आप देखें तो डायरेक्ट कोई केमिकल रिएक्शन आपकी ड्रग के साथ, मेन ड्रग के साथ, जो आपने एलोपैथिक ड्रग ले रहे हो, सिंथेटिक जो मेडिसिन ले रहे हो, उसके साथ आपके फूड का कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन उस फूड मटेरियल के अंदर या उस हर्ब के अंदर या उस ड्रग के अंदर जो कंपोनेंट ड्रग होती हैं, सपोज कोई भी हर्ब आपने जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था, तो एक ड्रग के अंदर करीब करीब सैकड़ों ऐसे केमिकल कॉन्स्टेंट होते हैं जो आपके साथ आपकी बॉडी में उस फूड के साथ जाते हैं, लेकिन वो एक साथ नहीं जाते, वो धीरे धीरे करके उस मटेरियल से एक्सट्रैक्ट आउट होते हैं आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। तो ये देखते हुए आप देख सकते हैं कि कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है, देयर इज नो डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ मेन सिंथेटिक मोइटी और द ड्रग, लेकिन जो उसके कंपोनेंट, इंग्रेडिएंट कंपोनेंट है वो जरूर रिएक्ट करते हैं आपके मेन ड्रग के साथ। तो इस तरीके से जो ड्रग है आपकी वो इंटरेक्ट करती है आपके मेन ड्रग के साथ। अब हर्बल ड्रग्स मे बी टॉक्सिक इंट्रिंसिकली और व्हेन दीज आर टेकन विद कॉम्बिनेशन ऑफ अदर प्रिपरेशंस टॉक्सिक इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व। तो यही है कि हर्बल ड्रग आपकी जो है वो
इंट्रिंसिकली टॉक्सिक हो सकती है, आपको दिखेगा नहीं कि टॉक्सिक हो सकती है, स्पूरियस हो सकते हैं, लेकिन वो जब आप कॉम्बिनेशन में लेंगे तो वो आपको टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जो हर्बल ड्रग है उसमें आपको कंटेमिनेंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि आपने देखा हो कई कंट्रोल एनवायरनमेंट में ये चीज़ें होती नहीं, कोई रोड के साइड से आपको कलेक्ट करके दी जाती है, या फिर कोई आपको टॉक्सिक, जैसे आप यमुना के किनारे से कोई हर्ब अगर उगा रहे हो तो उसमें टॉक्सिक मटेरियल आने ही आने हैं, क्योंकि यमुना का पानी गंदा है। तो उन एनवायरमेंटल जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, कंटेमिनेंट्स होते हैं, वो आपके ड्रग के अंदर इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। इसके साथ साथ इनकरेक्ट स्पीसीज भी एक कारण हो सकता है, कोई गलत स्पीसीज आपने चूज कर ली हो, पोलन ग्रेन्स आपके उसमें जो हो सकते हैं, ये पोलन ग्रेन्स आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकते हैं। कुछ इंसेक्ट्स भी आपके ड्रग के अंदर हो सकते हैं, या इंसेक्ट के एक्सक्रीटा हो सकता है, या उनका कोई मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हो सकता है जो कि आपको रिएक्शन या साइड इफेक्ट कॉज करे जब आप उसको मेन ड्रग के साथ लेंगे। तो उस मेन ड्रग की एक्टिविटी आपकी कम हो सकती है, बढ़ सकती है, या उसका कोई इफेक्ट नहीं भी दिख सकता है आपको। वाई हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है आपको इंटरेक्शन पढ़ने की? क्योंकि आमतौर पे आपने देखा होगा कि कोई जैसे सपोज आप मार्केट से कोई प्रिपरेशन लेके आए, आप लेके आए आंवले का पाउडर लेके आए, उस पर लिखा है कि इट कंटेन्स आंवला पाउडर दिस मच ग्राम, लेकिन उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि आंवला के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन कौन से हैं, कितनी कितनी मात्रा में, वो सब वहाँ पे नहीं लिखा होता। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ herbal product is not available. That is why it is very important to study this drug interaction. इसके अलावा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में भी इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट, जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया में कोई रेगुलेशन इसके ऊपर, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर नहीं है। वहाँ पे उनकी चॉइस है, वो चाहें तो उसके ऊपर पूरा फार्मूला लिख दें, वो चाहें तो फार्मूला ना भी लिखें, या गलत फार्मूला भी आप देख सकते हैं किसी प्रिपरेशन के ऊपर। तो ये थोड़ा गाइडलाइंस है, तो रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस हैं जिनकी वजह से हमें ड्रग इंटरेक्शन पढ़ना ज़रूरी हो गया है अगर हम मेन ड्रग के साथ इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। फिर है हर्बल प्रोडक्ट कंटेन मैनी फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर नॉट कैरेक्टराइज प्रॉपरली, और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हर्बल ड्रग का। सपोज जैसे आंवला आप जो प्रोडक्ट लेके आए थे, आंवला पाउडर, उसमें विटामिन सी मौजूद है, सपोज उसमें 70% विटामिन सी है, ये आंवला जो पाउडर आप लेके आए हो, वहीं आप किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से एक आंवला पाउडर लेके आओ, तो ये ज़रूरी नहीं कि उस आंवला पाउडर में भी आपको 75% एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी आपको मिलेगा। तो ये कैरेक्टराइजेशन उसका प्रॉपर नहीं है, क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशंस वेरी अगर होंगी तो केमिकल कॉन्स्टेंट की कंसंट्रेशन भी अलग होगी। ठीक है। इसके अलावा लैक ऑफ एडुकेट नॉलेज ऑफ कॉम्बिनेशन, जो हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, सपोज आपने त्रिफला चूर्ण लिया, आंवला हरड़ बेहड़ा मिलाया, तो उन तीनों का कॉम्बिनेशन साथ में जब हम लेते हैं तो उसका भी हमें इंटरेक्शन नहीं पता कि वो आपस में कैसे रिएक्ट करते होंगे, कैसे वो ड्रग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते, कैसे उसके अंदर जो केमिकल कांस्टेंट है वो एक दूसरे की बायो अवेलेबिलिटी या उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है घटाता है, ये सब हमें अभी नहीं पता। तो उन चीज़ों को हमें पढ़ना है और उन्हीं के साथ साथ हमें इंटरेक्शन को क्लैरिफाई कर पाएंगे कि इंटरेक्शन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। नेक्स्ट, वाई टू स्टडी इंटरेक्शन। अब वही दोबारा हम रिपीट करेंगे, क्योंकि आजकल चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ड्रग टॉक्सिसिटी के, तो उस टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने जो ड्रग ले रहे हैं, मेन ड्रग जो ले रहे हैं, उसके साथ हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, ये हमें क्लियर होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो ट्रीटमेंट अप्रोच है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। आपकी ट्रीटमेंट एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आप जल्दी से रिकवर होंगे। तो इंक्रीज द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग लीडिंग टू टॉक्सिसिटी, ये बहुत बड़ा कारण है, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसीलिए हमें ये इंटरेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा इट लीड्स टू द ट्रीटमेंट फेलियर ड्यू टू डिक्रीज इन द इफेक्ट ऑफ ड्रग। और जब हमें पता है, सपोज हमने शुरुआत करी कि भाई हमने एंटी डायबिटिक ड्रग ली पिग्लिटाजोन, लेकिन हमने उसके साथ एक ऐसी ड्रग ले ली जिससे उस ड्रग का जो पिग्लिटाजोन है उसका जो शुगर लोअरिंग इफेक्ट है वो खत्म हो गया, कम हो गया या बढ़ गया, तो उसकी वजह से आपका आपका ब्लड शुगर जो है वो बहुत कम भी हो सकता है, या फिर वो ना भी कम हो सकता है, या फिर वो बढ़ भी सकता है। तो ये इंटरेक्शंस जो हैं ये ट्रीटमेंट फेलियर को कॉज करते हैं, और आपका ट्रीटमेंट फेल ना हो इसीलिए हम इनको इंटरेक्शंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा कुछ अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ड्यू टू द मॉडिफाइड एक्शन ऑफ द ड्रग। इसके अलावा एनहेंस थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग, ये जैसे सपोज आपको
आपका ब्लड शुगर कम है और आपने कुछ ऐसी ड्रग ले मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर है, आप चाहते हो कि भाई मेरा जो शुगर लेवल है वो थोड़ा सा नॉर्मल पे आ जाए, लेकिन आपने जो डोज ली उसके साथ आपने ड्रग ले ली, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाए ड्यू टू एनहेंस थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। इसके अलावा बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शन और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती हैं, उनका भी आपस में रिएक्शन हो सकता है, और वो रिएक्शन आपकी बॉडी की जो थेरेपी है, जो आपकी बॉडी के ऊपर जो थेरेपी इस्तेमाल की जा रही है उस थेरेपी को भी इफेक्ट करता है। ड्रग इंटरेक्शन का अगर हम टाइप देखें तो बहुत सारे तरह के क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन हम इंडिया का सबसे पुराना सिस्टम ऑफ मेडिसिन है आयुर्वेदा, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो देयर आर 4 काइंड ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। जैसे हर्ब ड्रग इंटरेक्शन, हर्ब ड्रग इंटरेक्शन का एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, जो पाइपर बीटल है। पाइपर बीटल आपका पान का पत्ता जो होता है, पान का पत्ता, इट शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड विद गार्सिनिया मोरेला। गार्सिनिया मोरेला एक ड्रग है, चाइनीज़ ड्रग है, उसके साथ आप इसको नहीं दे सकते, इससे इंटरेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा हर फूड का एक इंटरेक्शन हम देख सकते हैं, मिल्क शुड नॉट बी टेकन आफ्टर इनटेक ऑफ रेडिश। अगर आपने मूली खाई है या आपने लहसुन खाया है या आपने करेला खाया है तो उसके बाद अगर आप मिल्क देते हैं तो भी वो इंटरेक्शन कॉज करता है। ये टाइम टेस्टेड बहुत पुराने मेंशन्ड इंटरेक्शंस हैं जो कि आज भी कारगर हैं, इन इंटरेक्शन को प्रिवेंट किया जाना चाहिए। इसके अलावा हर्बल और एनिमल ड्रग इंटरेक्शन, जैसे पॉर्क इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद नारियल तेल, या जो आपका कोकोनट ऑयल होता है उसमें आप जो मीट है पोर्क वो आप यूज़ नहीं कर सकते, या उसके आपस में उनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, पका नहीं सकते, उसका भी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है आपकी बॉडी में। इसके अलावा कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, उनमें इंटरेक्शंस होते हैं, जैसे पपाया नहीं खाना चाहिए, टर्मिनल चेबुला नहीं खाना चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड चीज़ें हैं। पपीता नहीं खाना चाहिए, आजकल तो डॉक्टर भी कहते हैं, ये आयुर्वेदिक तथ्य था, इसको अब साइंटिफिकली वैलिडेट किया गया है एलोपैथी द्वारा और मॉडर्न साइंस के द्वारा। अब जाके इन चीज़ों को मानने लगे हैं डॉक्टर्स भी कि पपाया को नहीं खाना चाहिए और टर्मिनल चेबुला को नहीं खाना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये इसीलिए मैंने क्लासिफिकेशन सिस्टम लिया है, क्योंकि ये बहुत वास्ट सिस्टम है मेडिसिन्स का, और कैसे ये मेडिसिन्स इंटरेक्ट करती हैं आपकी फूड के साथ, हर्ब कैसे इंटरेक्ट करती है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है रीज़न क्या है इंटरेक्शन का, अब हमने पहले भी पढ़ा था व्हाट कैन बी द रीज़न, तो यहाँ पे हम एक बार और देख लेते हैं। अनइंटेंशनल एडिशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस या टॉक्सिक स्पीसीज। आपको पता है कि आपको आंवला लेना है, आंवला यानी कि आपका जो आंवला पाउडर आपको लेना है या फिर और कोई ड्रग लेनी है, आपने मांगा तो था ये ड्रग कि मुझे आपकी ये वाले फलेंथस अम्बेलिका, आंवला का जो बॉटनिकल सोर्स है फलेंथस अम्बेलिका, आपको ये ड्रग चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह कोई और वैरायटी टॉक्सिक स्पीसीज आपको मिल गई उसके जैसे दिखती हुई, तो उस केस में आपको इंटरेक्शंस हो सकते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। एग्जाम्पल यहाँ पे एरिस्टोलोकिया फंगची, ये भी एक चाइनीज ड्रग है, ये किडनी डिसीज कॉज कर सकती है या डैमेज, ये कैंसर भी कॉज कर सकते हैं, ये आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा टॉक्सिक इंग्रेडिएंट जैसे मेंथा पुलेगियम लीव्स जो हैं दे कंटेन अ टॉक्सिक सब्सटेंस, उस टॉक्सिक सब्सटेंस का नाम है पेनोरॉयल ऑयल, और ये पेनोरॉयल ऑयल भी ये भी बहुत ज़्यादा अबॉर्टिफिशिएंट है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये नहीं देना चाहिए। इसके अलावा इंटेंशनल एडिशन ऑफ ड्रग, जानबूझ के आप अगर ड्रग के अंदर कुछ ऐसे ऐड करते हो जिससे कि उस ड्रग का इफेक्ट जो है पोटेंशिएट हो जाए, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली आजकल प्रोटीन पाउडर खाने का शौक बढ़ गया है जिम जाने वाले लोगों में, तो वो क्या करते हैं उसके अंदर, उस पाउडर के अंदर सोया प्रोटीन वगैरह मिलाते हैं नेचुरली, और उसके अंदर कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या और कुछ स्टेरॉइडल हार्मोन्स डाल देते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में एकदम से बूस्ट अप आता है और आपको वो अच्छा लगने लगता है पाउडर, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं और वो इंटरेक्शंस कॉज कर सकता है। इट कैन बी द रीजन फॉर इंटरेक्शन। इसके अलावा कंटेमिनेशन ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे मैंने बताया कि आपको यमुना किनारे जो सब्जी उगाई जाती है, जो फल उगाए जाते हैं या फिर जो ड्रग या जड़ी बूटियाँ उगाई जाती हैं, उनके अंदर आपको जो कंटेमिनेंट्स यमुना के पानी के अंदर है वो आपको ड्रग के अंदर भी मिलेंगे, जैसे हैवी मेटल्स हुए, पेस्टिसाइडल रेसिड्यूज हुए सॉरी अफ्लाटॉक्सिन्स हुए, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हुए, तो ये जनरली हर जगह आपको मिट्टी में मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जो ज़्यादा पॉल्यूटेड मिट्टी होगी उसमें आपको ये कंसंट्रेशन इनकी ज़्यादा होगी। इसके अलावा
Combination with modern medicine, it is also a reason. Toxicity due to the metabolic and physiological इफेक्ट ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन. जो आपकी मेडिसिन है वो जनरली आप जब खाते हो उसके मेटाबोलाइट्स बनते हैं, उन मेटाबोलाइट्स का कोई इंटरेक्शन आपके ड्रग के साथ हो सकता है, तो इट कैन बी द रीजन फॉर हर्बल ड्रग इंटरेक्शन. नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉमन इंटरेक्शन. अगर हम बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के, उनमें कुछ कॉमन इंटरेक्शंस हैं जो हम देख सकते हैं यहाँ पे. जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, आपके आहार नली जो है, इससे रिलेटेड कौन से इंटरेक्शंस हैं. जैसे हॉर्स चेस्टनट एक घोड़ों को खिलाई जाने वाला एक सीड है. इट कैन एक्ट एज GIT इरिटेंट एंड कैन अफेक्ट द एफिकेसी ऑफ योर एंटी अल्सर ड्रग. तो जो एंटी अल्सर ड्रग आप लेते हैं अल्सर को ठीक करने के लिए, अगर उसके साथ आपने हॉर्स चेस्टनट का पाउडर खा लिया या सीड्स खा लिए, तो आपको वो दिक्कत जो GIT इरिटेशन है वो आपको होगी और आपको पेन वगैरह हो सकते हैं. तो ये यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा. इसके अलावा एक्टिविटी ऑफ लग्जेटिव्स मे बी एनहेंस्ड बाय द यूज ऑफ सेना. अगर आप सेना लेते हो, सेना खुद में ही एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है. अगर उसके साथ आप लग्जेटिव्स के साथ उसको लोगे तो आपका जो लग्जेटिव एक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो कॉमन इंटरेक्शंस है वो आप देख सकते हो. एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती हैं, इट मे बी एडवर्सली इफेक्टेड बाय द यूज ऑफ जिनसेंग एंड डैंडेलियन. जिनसेंग और डैंडेलियन जो दोनों ही जो है आपकी जो स्टिमुलेंट ड्रग हैं, आपकी CNS को स्टिमुलेट करते हैं. तो इस दौरान अगर आपको आपका जो हाइपरटेंशन कम करने वाली ड्रग आप ले रहे हो और उसके साथ आपने जिनसेंग वगैरह ले लिया, तो आपका एक तरफ तो सिंथेटिक ड्रग आपका BP कम करेगी और वहीं ये जो स्टिमुलेंट ड्रग हैं ये आपका BP बढ़ाएंगे, तो आपको कोई इफेक्ट नहीं मिलने वाला. इसके अलावा अल्फा इट एनहेंसेस द हाइपोलिपिडेमिक इफेक्ट ऑफ द हाइपोलिपिडेमिक ड्रग. मतलब जो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग हैं आपके, फाइब्रेट्स हैं, स्टेटिन्स हैं, उनके साथ अगर आप अल्फा लोगे तो उनका जो इफेक्ट है वो ब्लड थिनर्स हैं, ब्लड थिनिंग इफेक्ट या आपका लिपिड लोअरिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा या मिल सकता है. फिर है CNS एक्टिंग ड्रग. ऐसी ड्रग जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इंटरेक्ट करती हैं. यहाँ पे देख सकते हो आप ड्रग्स जैसे कि हिप्नोटिक्स हैं, एंग्जियोलिटिक ड्रग्स हैं, उनके साथ सीडेटिव हर्ब्स जो हैं, सीडेटिव हर्ब्स जैसे कुछ आप देख सकते हैं जिसमें एरोमा वगैरह होती है, सीडेशन कॉज करती हैं. जैसे आपका ब्राह्मी हुई, वो आपको सीडेट करती है थोड़ा सा. इसके अलावा बहुत सारी ड्रग हैं जिससे आपको सीडेशन होती है. अगर उनको आप ऐसी एलोपैथिक ड्रग के साथ लोगे जो कि हिप्नोसिस कॉज करती है, मतलब आपके CNS को डिप्रेस करती है, तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आपको हो सकता है और बहुत ज़्यादा आपका जो ब्रेन है वो डिप्रेस हो सकता है. इसके अलावा प्रिमरोज ऑयल है, इसको भी आपको एपिलेप्टिजेनिक जो ड्रग होती है उनके साथ नहीं लेना चाहिए. इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम से जो रिलेटेड वो हैं आपके इंटरेक्शंस हैं, वो कॉमन एग्जांपल है रेड क्लोवर और जिनसेंग आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दे कैन इंटरफेयर विद द एक्टिविटी ऑफ सेक्स हार्मोन्स एंड द अदर ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. तो वो आपके फेलियर हो सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हो सकता है अगर आप इन सारे ड्रग को लेते हैं. फिर बात आती है मैकेनिज्म की. तो दो मैकेनिज्म है आपकी बॉडी में, पहला है फार्माकोकाइनेटिक और दूसरा है फार्माकोडायनेमिक. ये वो है जो आपकी बॉडी आपकी ड्रग के ऊपर करती है और ये वो है जो आपका ड्रग आपकी बॉडी के ऊपर करता है. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन मॉडिफाई हो सकता है आपकी ड्रग का. अगर आप मेन ड्रग का एब्जॉर्प्शन मॉडिफाई हो जाएगा अगर आप कोई साथ में ऐसी ड्रग ले रहे हो जिसका उसके साथ इंटरेक्शन है. डिस्ट्रीब्यूशन मॉडिफाई हो सकता है, मेटाबॉलिज्म मॉडिफाई हो सकता है और एक्सक्रीशन मॉडिफाई हो सकता है. वहीं फार्माकोडायनेमिक में देखो तो आपकी ड्रग जो है उसका इफेक्ट जो है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो सकता है, डबल इफेक्ट आपको मिल सकता है, या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट में आप चाहिए तो ये था लेकिन आपको डिप्रेस्ड या उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है. फिर हिपेरिकम, अब हम एक पहली ड्रग पढ़ेंगे जिसके बारे में हमको इंटरेक्शन, जिसके ड्रग के इंटरेक्शन हमको पढ़ने हैं. तो हिपेरिकम अगर आप देखो तो इसको हम सेंट जॉन वॉर्ट के नाम से भी जानते हैं, डेमन चेजर या गोटवीड. बकरियां इसको जनरली खाते हैं इसीलिए इसका नाम गोटवीड के नाम रख दिया. हिंदी में इसको बसंत बोलते हैं. तो ये जनरली आपको आसानी से मिल जाता है रोड साइड. तो इस ड्रग का जो बॉटनिकल सोर्स अगर आप देखो तो ड्राइड एरियल पार्ट, पूरा ड्राइड एरियल पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं. प्लांट का नाम है हिपेरिकम परफोरेटम लीनियस एंड द फैमिली इज हिपेरिकेसी. इस प्लांट को आप जो है इसके इंटरेक्शंस हमें पढ़ने हैं. जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसका आप देख सकते हो, इट इज़ नेटिव ऑफ इंग्लैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अंदर पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड अदर पार्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज जो आपको मिलता है. पाकिस्तान के भी कुछ रीजन्स हैं वेस्टर्न हिमालयाज में, तो यहाँ पे आपको ये आसानी से मिल सकता है.
हिपेरिकम के अंदर कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट, जैसे हमने शुरुआत में बात की कि ड्रग वास्तव में ऊपर से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टेंट होते हैं जो कि धीरे धीरे आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं, उनका इंटरेक्शन आपकी मेन ड्रग के साथ हो सकता है। तो यहाँ पे जो केमिकल कॉन्स्टेंट है जिनका रिएक्शन हो सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है, वो देख सकते हैं आप। यहाँ पे रूटिन है, एपिगैलोकैटेचिन है, आइसोक्वेरसेटिन, ये सारे फ्लेवोनॉइड्स हैं, क्वेरसेटिन है, हाइपेरोसाइड है, ये सारे केमिकल कॉन्स्टेंट जो आपके हिपेरिकम में मौजूद होते हैं और इनका इंटरेक्शन आपकी मेन ड्रग के साथ हो सकता है। तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा ड्रग को कंज्यूम करने से पहले। इसके साथ साथ नेफ्थोडाइएंथ्रोन्स, नेफ्थोडाइएंथ्रोन्स के एग्जाम्पल हैं हिपेरिसिन, सूडो एंड प्रोटोहिपेरिसिन, प्रोटोसूडोहिपेरिसिन। तो ये वो केमिकल कॉन्स्टेंट हैं जो कि आपकी मेन ड्रग के साथ रिएक्ट या इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मेन ड्रग लेते वक्त ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि साइड में जो आप ड्रग ले रहे हो, साइड में जो आप फॉर्मुलेशन ले रहे हो या एडजंक्ट थेरेपी ले रहे हो, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में जनरली हम लोग एडजंक्ट थेरेपी यूज़ करते हैं, कुछ फूड स्टफ या न्यूट्रास्यूटिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा जो ट्रीटमेंट एफिकेसी वो अच्छी आए, ट्रीटमेंट के ऑब्जेक्टिव अच्छे से रीच आउट हों। तो वो सब चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी होगी, ये केमिकल उसके अंदर मौजूद हैं, अगर हैं तो उसके अंदर उसका क्या इंटरेक्शन हो सकता है आपकी मेन ड्रग के साथ। फिनोलिक एसिड्स हैं, क्लोरोजेनिक एसिड है, कैफेइक एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इनका तो जनरली कोई इंटरेक्शन होता नहीं। अदर कंपोनेंट है जैसे विटामिन हुआ, पैक्टिन हुआ, बीटा सीटोस्टेरोल हुआ, कैरोटिनॉइड्स हुए, तो इनके इंटरेक्शंस आपको पता होना चाहिए जब आप मेन ड्रग को लेते हो। बीइंग अ लेमैन आपको ये शायद पता होने भी चाहिए, नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर आप फार्मासिस्ट हो, अगर आपको नॉलेज है ड्रग्स के बारे में, तो आपको ये इंटरेक्शंस ज़रूर पता होने चाहिए। फिर यूजेज ऑफ हिपेरिसिन, हाँ हिपेरिकम हम क्यों इस्तेमाल करते हैं हिपेरिकम को, तो आप देख सकते हो एंटी डिप्रेसेंट है, मतलब आपके सीएनएस को डिप्रेस करती है, सीएनएस को स्टिमुलेट करती है, सीएनएस स्टिमुलेंट। तो सीएनएस को स्टिमुलेंट करती है। इसके अलावा जो और यूजेज हैं इसके, इट कैन बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंग्जाइटी, जब आपका एंग्जाइटी होती है आपको, उस समय पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर्स हैं, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ मीनोपॉज, मेंटल डिसऑर्डर या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, उनको ट्रीट करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो ड्रग को। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ फाइब्रोमियाल्जिया जो कि क्रोनिक रूमेटिक कंडीशन है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम है, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बर्निंग फीलिंग अगर आपके माउथ के अंदर होती है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। और कुछ होम्योपैथिक ड्रग में भी ये जो ड्रग है हिपेरिकम, इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, स्किन डिसीज है, उसमें यूज़ कर सकते हो। साथ साथ इसमें एक एरोमा होती है जिसकी वजह से इसको हम फूड फ्लेवर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हिपेरिसिन ऑल्सो रिपोर्टेड टू हैव एंटीवायरल एक्टिविटी अगेंस्ट हेपेटाइटिस सी वायरस। तो हेपेटाइटिस सी एक ऐसा वायरस जिसके ऊपर जनरली बहुत सारी ड्रग हैं जिनका इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हिपेरिसिन एक ऐसे केमिकल कॉन्स्टेंट है जिसको स्टडी किया गया है अगेंस्ट हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, HIV एड्स के ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल कर सकते हो ड्रग को। अब इंटरेक्शंस की बात आती है कि कहाँ इंटरेक्ट होगा, कहाँ इंटरेक्शन होगा। तो बीइंग अ फार्मासिस्ट, बीइंग अ फार्मेसी स्टूडेंट, बीइंग अ फार्मेसी ग्रेजुएट, यू शुड नो वेयर योर ड्रग इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद योर मेन ड्रग। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने देखा कि ये CNS स्टिमुलेंट है, ड्रग इज CNS स्टिमुलेंट। तो यहाँ देख सकते हो हिपेरिकम इंटरेक्ट विद सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट which leads to serious interactions resulted due to excess secretion of serotonin। एंटी डिप्रेसेंट कौन से हो गए? एक तो आपकी ड्रग जो है वो खुद ही एंटी डिप्रेसेंट है, मतलब आपका सीएनएस को स्टिमुलेट करेगी। लेकिन अगर आप ऐसी ड्रग खा रहे हैं जो आपको सीएनएस को स्टिमुलेट करेगी, उसके साथ साथ हिपेरिकम भी आप खा रहे हैं, तो क्या होगा, आप ओवर एक्साइटेड हो सकते हैं, आपका सीएनएस जो है बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो सकता है। तो ये इंटरेक्शन आपको देखने को मिल सकता है अलॉन्ग विद सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट्स। इसके साथ साथ सिम्टम्स कुछ आ सकते हैं इस इंटरेक्शन के, जैसे कन्फ्यूजन हो सकती है, फीवर आ सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, इम्बैलेंस इन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, स्वेटिंग और शेकीनेस। और ये सारे सिम्टम्स जो है आपके पार्किंसनिज्म के होते हैं। पार्किंसनिज्म की जो ड्रग है उसके साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इट डिक्रीजेज द एफिकेसी ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो आपका कॉन्ट्रासेप्शन है उसको भी इफेक्ट करता है। इसके अलावा कार्डियोटोनिक ड्रग जो है आपके डिजॉक्सिन, उसके साथ भी हिपेरिकम का इंटरेक्शन है, हिपेरिसिन का इंटरेक्शन है। इसके अलावा इट ऑल्सो डिक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ एंटी HIV ड्रग इमिटाडिन, इरिनोटिकेन और कीटामाइन। तो इन ड्रग के साथ भी इसका इंटरेक्शन हो सकता है। अब मेजर इंटरेक्शन कहाँ होता है? जहाँ पे आप लोग ट्रांसप्लांट्स कराते हो, ऐसे पेशेंट जिनके अंदर बॉडी में ट्रांसप्लांट हुआ, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, वहाँ पे ये इफेक्ट करता है।
ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो इसलिए साइक्लोस्पोरिन दिया जाता है लोगों को। तो साइक्लोस्पोरिन की जो एक्टिविटी है उसकी कंसंट्रेशन घट जाती है जब आप हिपेरिकम को लेते हो, उसकी वजह से आपका जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है उसके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस समय पे साइटोक्रोम P3A4 जो है एक्टिवेट हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज। आज के लिए यही लेक्चर इतना ही काफ़ी। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ड्रग्स, ऐसी कुछ ड्रग्स पढ़ेंगे जिनके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हमको पढ़ने होंगे, जैसे कि कावा के इंटरेक्शंस हम पढ़ेंगे, जिंकगो बिलोबा एक ड्रग है उसके इंटरेक्शंस पढ़ेंगे, और जिनसेंग एक ड्रग है उसके इंटरेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।